और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। और हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, जो अरिहंत की पब्लिकेशन की बुक है उससे हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देख लीजिए। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। यहाँ पर सभी आपको जो पेड क्लासेज मिलती हैं वो सारी क्लासेज आपको मिलेंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ और आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप क्लास 6 to 10th के स्टूडेंट हैं और हैं भी ऑफकोर्स, क्योंकि अगर आप नवोदय की तैयारी करें तो इसका मतलब आप क्लास 8 में हैं या फिर क्लास 5th में हैं, तो आपके लिए 6 to 10th के जो एकेडमिक कोर्सेज हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, आरडी शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, इन सभी के सॉल्यूशन आपको मैथ, इंग्लिश, साइंस और एसएसटी के साइंस आपको मिल जाएगा अपने दूसरे चैनल पढ़ लिया पर। अगर अभी तक आपने वो चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला है, जाकर जरूर से उसे जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको बहुत सारे नॉलेज मिलने वाली है, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ ही सबसे बड़ी चीज़ ये, वहाँ पर आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, तो चैनल को जाकर तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो आज का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बड़ा मस्त क्वेश्चन है और ये दिया गया है, अगर आप क्वेश्चन देख पा रहे हो तो इसमें दिया गया है √16/36 प्लस 1/4, इसकी वैल्यू क्या होगी? भाई बहुत इजी क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है A 2/5, B 1/3, C 5/3, D 5/6, है ना। तो इसको हम सॉल्व करने का तरीका क्या करेंगे कि यहाँ पर हम सीधी सी चीज़ 36 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। ये आपको मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ाया था ना, एलसीएम लेना। 36 एंड 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चा? 36 हो जाएगा। तो 36 1 जा 36, मतलब 1 का 16 से मल्टीप्लाई 16, 4 का 9 से 36 को 4 से डिवाइड करोगे 9 आएगा, 4 9 जा 36, और 9 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बताओ, बात आई समझ में? है ना, बहुत आसान काम। अब इसी को भैया इक्वल कर लो और जो भी है उसी को सॉल्व कर लो। तो 16 + 9 कितना हो जाएगा? बताओ भाई, 16 + 9 25। अरे बिल्कुल 25। तो 25/36 होगा। और 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 5 होगा। 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 6 होगा। लो आ गया भाई हमारा आंसर 5.6। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई, बात आई समझ में? इजी था क्वेश्चन। देखो एक चीज़ और भी, कई सारे बच्चे कहे कि सर आपने ऑप्शन गलत बताया, सॉल्यूशन सही होगा। ऑप्शन भले ही गलती से हो सकता है कि जगह बी बता दूं, बी की जगह सी बता दूं, लेकिन वो आप समझ लो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है बच्चा? ये कहता है इफ 52/x इज इक्वल्स टू √169/289, है ना, देन द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x की वैल्यू बतानी है भाई। ठीक है, बता देंगे। ऑप्शन ए दिया है 52, बी दिया है 58, सी दिया है 62 और डी दिया है 68। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो ये तो और भी आसान है। 52/x करेंगे, ये तो है ही है, और इन दोनों नंबर्स को रूट से बाहर करते हैं। 169 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 289 का क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? सभी लोग बताओ। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। x का 13 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चा तो हो जाएगा 13, और 52 इंटू ये कर लोगे 17, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई से और इसका मल्टीप्लाई से। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इधर मल्टीप्लाई है तो इक्वल की दूसरी तरफ ले जाने पर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। बस सिंपली से हम डिवाइड कर लेंगे। 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, तो 17 4 जा 68। हमको टेबल नहीं आती, आप ही लोग बताइएगा सही है कि नहीं है। तो इस हिसाब से यहाँ इसका ऑप्शन डी सही होना चाहिए। अगर टेबल गलत होगी तो अपने हिसाब से सही कर लेना, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में मुझे बता भी देना सही है कि गलत है। चलो समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। समझ में आई बात? चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि a स्क्वायर बोर्ड हैज़ एन एरिया ऑफ 144 स्क्वायर यूनिट, हाउ लॉन्ग इज ईच साइड ऑफ द बोर्ड। ये तो बहुत ही आसान है भैया। देखो ये कह रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर दिया गया है। क्या दिया गया है? एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया गया है? 144। ठीक, ऑप्शन दिया गया है ए 11 यूनिट, बी 12 यूनिट, सी 13 यूनिट या डी 14 यूनिट। ठीक, तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो पता है साइड इंटू साइड होता है, मतलब साइड का स्क्वायर होता है कि नहीं होता? बताओ भाई, ये हमारा स्क्वायर है
और इसके ये सभी साइड हैं, मान लो ये साइड है, ये साइड है, ठीक है ना, ये साइड है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये साइड सब सेम होगा तो इसका एरिया कितना हो जाता है, तो इसका एरिया हो जाता है साइड इंटू साइड, यानी इसको क्या लिख सकते हो, साइड स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 144 हो जाएगा। स्क्वायर को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाने पर क्या होगा, अगर हम स्क्वायर को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या हो जाता है हमारा, तो हमारा रूट बन जाता है, तो यानी अंडर रूट 144 हो जाएगा। तो किसका स्क्वायर है भाई, 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 12। तो चलो भाई आ गया हमारा 12 यूनिट्स, इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा बी इज करेक्ट। बताओ भाई, इजी था ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। अगला चलो क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 बाबू क्या कहता है कि इफ 1 प्लस 25 अपॉन 144 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 12 देन एक्स इज इक्वल टू, है ना, एक्स की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन दिए गए हैं A1, B2, C5 या D9। तो भैया इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही प्रोसेस। क्या करो, एक काम तो ये कर सकते हो, या तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, नहीं बड़ा अजीब पड़ेगा दोनों तरफ स्क्वायर करना। हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर सीधा सीधा 144 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। जब यहाँ कुछ नहीं है तो 144 वन जा कितना हो जाएगा 144, और ये हो जाएगा प्लस 25। बताओ ये बात आई समझ में, 144 का 1 से मल्टीप्लाई 144, उसमें प्लस करोगे 25, सही है ना। तो इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, बस खत्म बात। तो यहाँ हो जाएगा हमारा अंडर रूट 144 प्लस 25 करेंगे 169 अपॉन 144 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 12। बताओ इतनी बात आई समझ में, इतने में अगर कोई प्रॉब्लम हो भाई तो अभी बता दो, है ना, बाद में ये ना कहना कि समझ में नहीं आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 169 किसका स्क्वायर है 13 का, 144 किसका स्क्वायर है 12 का, मतलब 169 का स्क्वायर रूट 13 हो गया, 144 का 12 हो गया, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन कितना हो गया 12 हो गया, है ना। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, देखो एक चीज़ होता है जब अलजबरा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगी ना। यहाँ पर हम नंबर्स को नंबर के पास, यानी वेरिएबल वेरिएबल के पास जाता है, नॉन वेरिएबल के पास जाता है। अब कहो वेरिएबल नॉन वेरिएबल ये पढ़े हो, है ना, अगर नहीं पढ़े हो तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। यानी यहाँ सिंपल सी चीज़ समझो कि नंबर जो है वो नंबर के पास जाएंगे और लेटर जो है वो लेटर के पास रहेंगे। तो ये यहाँ पर 1 है, ये नंबर ये इसके पास आएगा, तो 13 अपॉन 12 माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स अपॉन 12 हो जाएगा। बताओ ये बात आई समझ में, कैसे सॉल्व करेंगे, 12 1 जा 12, देखो 12 1 जा 12 माइनस लगा है, तो 13 माइनस 12 करोगे कितना हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन 12 इज इक्वल टू एक्स अपॉन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बताओ बात आई समझ में। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू हो जाएगा 12, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 12 अपॉन 12, होगा कि नहीं होगा, तो 12 1 जा 12, मतलब आंसर हमारा कितना आ गया 1। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है भाई, ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। बताओ समझ में आया, चलो समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो, पर से बिल्कुल भी देर नहीं करो, ठीक है ना। और पढ़ लिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी तक नहीं किया तो क्लास जैसे खत्म होने लगेगी जाकर तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और व्हाट्सएप, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बताओगे कहाँ पर, ये भी तो बताना है। तो तुम आपके लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी बनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चारों चीज़ों को फॉलो कर लो, कहीं पर भी भेज देना, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है ना। चलो अगला आगते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कितना, बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 25। चलो क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 आ रहा ना, बिल्कुल ट्यूशन जैसी फीलिंग, जैसे ट्यूशन टीचर घर में पढ़ाते हैं, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल कॉपी पे आपके सामने सब कुछ बिल्कुल साफ साफ, है ना। जरूरी नहीं कि टीचर का थोपड़ा देखो तभी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक। अरे जो भी क्लास होगी वो मैं बोर्ड पे भी पढ़ाऊंगा, क्यों, मैं पढ़ाता भी हूँ बोर्ड पे, लेकिन यहाँ पर आपको केवल अपने क्वेश्चन से मतलब है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इफ द वैल्यू ऑफ रूट 80 माइनस रूट 112 अपॉन रूट 45 माइनस रूट 63 इज, इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। ऑप्शन ए दिया गया है 3/4, बी दिया 1 होल 3/4, सी दिया गया 1 होल 1/3 या डी दिया गया 1 होल 7/9। अब इसको हम कैसे करेंगे भैया, देखो इसके इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर सबके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 यानी 0, 2 2 जा 4 ये हो गया 0,
2 10 जा 20, ठीक है, 2 5 जा 10। अब यहाँ पेयर देखना है, ये 2 और ये 2 पेयर है, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 रूट, जो नहीं जिसका पेयर नहीं होगा उसको वैसे ही लिख देना, ठीक है, माइनस। अब 112 का कर लो, तो 112 का करोगे तो कितना 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, यहाँ 2 से करोगे 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, यहाँ से 2 करोगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से करोगे 2 7 जा 14। अब यहाँ देखो ये 2 और ये 2 पेयर बन रहा है कि नहीं, तो 2 2 जा 4, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 4 रूट 7। बताओ बात आई समझ में, बात आई समझ में भाई इतनी। फिर 45 का स्क्वायर रूट करेंगे, 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, किससे कटेगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से करो, ये कितना हो जाएगा 3 5 जा 15, मतलब 3 का पेयर बन गया। तो यहाँ बचेगा क्या हमारा 3 रूट 5, बचा कि नहीं बचा। अब 63 का भी कर लो ऐसे, 63 का करोगे तो 3 से हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, और ये यानी यहाँ 3 का पेयर बना, तो -3√7। बताओ ये बात आई समझ में, इतनी समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना। भैया देखो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इन दोनों में हमारा 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा कि हमारा √5 माइनस √7। बताओ समझ में आया, 4 दोनों में से हम बाहर ले लिए, यही काम यहाँ पर करना, 3 बाहर ले लो, दोनों तरफ 3 है, तो बचे क्या क्या √5 माइनस √7, ये बच गया। अब ये दोनों तो सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, तो भाई इनको निपटा दो, कट गए, बचा क्या हमारा 4/3, कितना बचा 4/3, सही है कि नहीं है, ऑप्शन में है, तो इसको हम मिक्स में लिख लेते हैं, 3 1 जा 3, 1 होल 1/3 है ना, तो यानी सी ऑप्शन क्या हमारा करेक्ट है। इसको मिक्स में लिखोगे ना, इसको मिक्स में लिखोगे तो जानते ही हो कि 4 को क्या किया 3 से डिवाइड किया, 4 को 3 से, तो 3 1 जा 3, तो 4 - 3 1 हो गया, तो 1 होल 1/3, 1 होल 1/3, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई बात आई समझ में, इतने में कोई दिक्कत हो बताओ, ठीक है, चलो आप ही समझ लो, अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आ जाना टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर, मैं बता दूंगा, ठीक है, पूछ लेना दोबारा से। अगला क्वेश्चन नंबर 20 से बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, और हाँ फीस के बारे में तो चिंता ही नहीं करना कि फ़ीस कितनी लगेगी, फ़ीस केवल इतनी सी है कि मन लगा के पढ़ो, बाकी जितना भी हो पाएगा मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, तो फीस की बिल्कुल भी चिंता नहीं करना कि फ़ीस देना है, फीस नहीं देना है, केवल पढ़ाई करनी है, खूब जम के पढ़ाई करो, यही आपकी फ़ीस है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 27, द लीस्ट नंबर विच इज एडेड टू 17,420 विल मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर इज। ये कह रहा है 17,420 में क्या ऐसा छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बहुत बढ़िया, तो हम इसके बारे में 17420 ये दिया ना, इसमें क्या ऐड करें, क्या बताया था इसके बारे में, चलो भी बताते हैं। ऑप्शन ए है 3, बी है 5, सी है 9 या डी है 4। तो मैंने कहा था इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करना, इधर से पेयर बन गया, इधर से बन गया, ये नहीं बना, तो इसका मतलब 1 1 जा 1 हो जाएगा, ये कैंसिल, चलो 74 आ गया। यहाँ पर ये 1 प्लस हो जाएंगे तो हो जाएगा 21। तो अगर हम करते हैं 3 से, तो ये 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो 14 - 9 करो भाई, 14 - 9 करो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ से ये 20 नीचे आएगा, हमेशा पेयर ही नीचे आते हैं, लास्ट क्लास में भी मैंने ये बात बताई थी। अब इसमें ये 23 में 3 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा। अब कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम या 3 टाइम, 3 टाइम करोगे ज़्यादा हो जाएगा बाबू, 2 टाइम ही लेके जाओ, तो 2 टाइम लेके चले जाते हैं, 132 टाइम, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, कितना हो गया, कितना हो गया हमारा, तो ये हमारा आ गया भैया कितना 5 माइनस करो कितना हो जाएगा। अब ये तो ज़्यादा हो गया इससे, तो अब हम क्या करें, तो नीचे से ऊपर की ओर माइनस कर लो, 4 - 0 करोगे तो 4 हो जाएगा, यानी इसका मतलब ये जो हमारा आएगा रिमाइंडर है ना, माइनस में भले ही आया है, एक नंबर आगे लेके जाओ, 262 जा कर किया तो 524 आ गया, तो एक नंबर ज़्यादा लेके जाए, तो ये जो हमारा रिमाइंडर बचा है -4, इसी को यहाँ पर अगर हम प्लस कर दें, यानी अगर हम 4 प्लस कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। बताओ सही है कि नहीं सही है, आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 टाइम जितना भी जाएगा उससे एक बार ज़्यादा लेके जाना, और जितने भी रिमाइंडर बच जाएंगे
रिमाइंडर हमेशा माइनस में आएगा। जब ये क्वेश्चन है क्या प्लस किया जाए, तो हमेशा वन टाइम ज़्यादा लेके जाना जिससे रिमाइंडर हमारा माइनस में आ जाए। तो जो माइनस में हमको रिमाइंडर मिलेगा वही नंबर अगर हम यहाँ प्लस कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। बताओ बात आई समझ में? इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं है भाई, है ना? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चा हमारा? क्वेश्चन नंबर 27। ठीक, अगर ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो बताना। अगली क्लास में मतलब जब रिवीजन क्लास कराऊंगा तो वहाँ पर फिर से पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ठीक है ना? फिलहाल ये समझ में आ गया होगा, एक दो बार देखना, समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो व्हाट्सएप पे दोबारा पूछ लेना ताकि मुझे पता तो लगे, या फिर कमेंट बॉक्स में ही बता देना जो भी समझ में आए, ठीक है ना? मैं दोबारा संडे वाली क्लास में बता दूंगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन दिया गया है, एफ रूट, क्या दिया गया भाई? रूट 0.09 इंटू 0.09 इंटू एक्स। ठीक भैया, समझ गए। इज इक्वल टू 0.09 इंटू 0.09 इंटू रूट जेड, ये दिया गया है। देन एक्स अपॉन जेड बताना है। अरे तो बता देंगे भाई, क्या दिक्कत है, बता देंगे। यहाँ पर देखो तो ये दोनों पेयर बन रहे कि नहीं बन रहे? ये दोनों पेयर बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारा 0.09 हो जाएगा, क्योंकि रूट से पेयर ही बाहर आते हैं। बचेगा क्या हमारा? रूट एक्स बच गया, बचा कि नहीं बचा? इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.09 इंटू 0.09 इंटू रूट जेड, जैसे लिखा वैसे लिख दिया। हमको एक्स अपॉन जेड बताना है, तो एक्स को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओं, ठीक है ना? कि क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे अपॉन 1 कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई तो जानते हो ना, जेड को यहाँ पर लेके आएंगे और इस नंबर को मतलब जितने भी लेटर हैं उनको लेटर के पास, तो रूट एक्स अपॉन ये हो जाएगा रूट जेड, होगा ही नहीं होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 0.09 इंटू 0.09 अपॉन 0.09, ये हो गया हमारा। यहाँ देखो ये सेम, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारे पास बचा क्या? रूट एक्स अपॉन जेड इज इक्वल टू 0.09। देखिए हमसे क्वेश्चन में तो पूछ रहा है एक्स अपॉन जेड की वैल्यू, अब हम ये कैसे निकालेंगे भैया एक्स अपॉन जेड? तो यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, इधर भी स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करने से रूट क्या होते हैं? कैंसिल हो जाता है, होता कि नहीं होता? स्क्वायर करने जब इसी का पेयर बन जाएगा ना, तब तो रूट कैंसिल ही। और इसका स्क्वायर करोगे तो 9 9 जा 81, और 2 नंबर के पहले डेसिमल है तो स्क्वायर में 4 नंबर के पहले हो जाता है। तो ये 1 2 3 4 यहाँ पर ये हो जाएगा, मतलब 0.0081 हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। बताओ भाई, बात आई समझ में? तो ये हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देखना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर आ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे दोबारा से मुझे क्वेश्चन सेंड कर देना, मैं आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है ना? व्हाट्सएप पर भी आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर तो आपका कंप्लीट हुआ है ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इंग्लिश मीडियम की बुक से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता, और सब पैसा तो आपका सब्सक्राइब करने का भी नहीं लगता। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अपने फ्रेंड में शेयर कर दो, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ जो पढ़ लिया चैनल जिसके बारे में बता रहा हूँ, जिस पर आपको एकेडमिक क्लासेज मिलेंगी, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लो तुरंत, ठीक है? जो भी वीडियो अपलोड होगी देखना, और फिर बताना कि दोनों जगह पर आपको आपकी कोचिंग ट्यूशन की फीस बच रही है या नहीं बच रही है, ठीक है ना? चलो फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में बच्चा लोग, तब तक पढ़ते रहो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।